और जैसे ही भगवान की स्तुति की किसने? ब्रह्मा जी ने, सभी देव देवताओं के साथ में। तो आकाशवाणी हुई, कहने लगे ब्रह्मदेव मुझे पहले से ही धरती के दुखों का पता है। मैं यदकुल में जन्म लूंगा, वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तुम एक काम करो, सभी देव देवताओं से कहो कि मेरी लीला में शामिल होने के लिए अवतार ग्रहण करें। तो सभी देव देवताओं ने ब्रह्मा जी की बात मानकर यादव कुल में जन्म लिया, यदुवंश में जन्म लेने के लिए तैयार हुए। उग्रसेन सुता कंसा, क्या? उग्रसेन की 9 संतान थे। उग्रसेन कौन? मथुरा के राजा। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस। और उग्रसेन का एक मित्र था जिसका नाम था वसुदेव। वसुदेव के पिता थे शूरसेन जी। कंस की एक चचेरी बहन यानी कि चाचा की बेटी देवक की पुत्री देवकी, वो अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता था। उसने अपनी बहन का विवाह वसुदेव के साथ किया और विदाई के समय सोचा कि मैं अपनी बहन को स्वयं विदा करूंगा और उसका रथ हांग कर ले जाने लगा। उसी समय आकाशवाणी होती है और कहती है, अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तो इतने प्यार से लाड से विदा कर रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरा वध करेगी। कंस एक बार पहले बहुत भयभीत हो गया, डर गया, लेकिन बाद में जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अगर देवकी जीवित रहेगी तभी तो इसकी 8वीं संतान मेरा वध करेगी। अपनी तलवार निकाली, देवकी का वध करने ही वाला था। उसी समय वहां पर वसुदेव जी ने पांव पकड़ लिए और कहा हाथ जोड़कर, हे राजन, एक तो यहाँ विवाह का शुभ समय है, दूसरा यह आपकी बहन, और तीसरी यहाँ एक स्त्री है। स्त्री का वध अनुचित होता है। तुम्हें भय इसके पुत्रों से है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसकी जितनी भी संतान होगी हमारी, हम आपको भेंट करते चले जाएंगे। वसुदेव मित्र हैं, उनकी वचनों पर विश्वास कर कंस ने कहा ठीक है, दोनों को कारागार में डाल देते हैं। अब समय आया, पहला पुत्र हुआ देवकी मैया का। देवकी मैया बहुत रोई, लेकिन वसुदेव जी ने कहा मैंने वचन दिया है और लेकर चले। रघुकुल रेत सदा चल आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और देवकी को समझाकर पुत्र को लेकर कंस के पास गए। कंस ने मित्र भक्ति को देखकर कहा, ये पुत्र पहला पुत्र है, इससे मुझे कोई डर नहीं, इसको ले जाओ वापिस। लेकिन कंस के हृदय में दया उत्पन्न हुई। यह देखकर नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हुए। तो वह एक कमल का फूल लेकर आए और कंस से कहने लगे, हे कंस, इस कमल के फूल की पहली और 8वीं पंखुड़ी कौन सी है, बताओ। कहा मैं समझा नहीं। कहा देखो, ये नारायण बड़ा छलिया है, न जाने किस रूप में किस भेष में आकर तुम्हारे वध के लिए तैयार हो जाए, तुम्हारा वध कर दे। और नारद जी अपना काम करके चले गए। कंस के बुद्धि में यह बात आई, उसने कहा मैं इसका वध करूंगा, और जाकर वसुदेव के हाथ से उस बालक को छीनकर धरा पर पटक उसकी मृत्यु कर दी। समय आने पर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 5वीं संतान, 6वीं संतान, अब 7म संतान की बारी आई। तो यहाँ पर भगवान शेषनाग जी से कहते हैं, तुम माता देवकी के 7म गर्भ में प्रवेश करो। और योग माया से कहते हैं, माता देवकी के गर्भ से मेरे शेष रूप को आप माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। तो योग माया ने ऐसा ही किया। माता देवकी के गर्भ से उस बालक को उठाकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। सभी ने सोचा माता देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया,
अब देखिए 8वीं संतान की बारी आ रही है। अथ सर्वगुणों पेतः काला पर शोभना, भादो मास पक्षी अंधियारा, नक्षत्र रोहिणी दिन बुधवारा, तिथि अष्टमी रैनी अंधियारा, रिमझित बरसात। क्या भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान प्रकट होने वाले हैं। रोहिणी नक्षत्र में सभी देवता भगवान का इंतजार कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, जिस्म से जान निकालोगे क्या, तब आओगे श्याम, तब आओगे श्याम। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। कब आओगे, कब कब आओगे, कब कब आओगे, कब आओगे, सब जिस्म से जान निकालोगे क्या, तब आओगे श्याम। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। गाइए ना। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, ओ देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, अरे देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुर्भुजां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं, देर न हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आजा रे मोहन तेरी याद सताए, अरे देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। देखिए रात्रि मध्य रात्रि के समय भगवान ने जन्म लेना सुनिश्चित किया। सभी लोग अपने स्थान में बैठे रहे, सभी को नीचे बिठाओ, सभी नीचे बैठे रहे, खड़े ना हो कोई, बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग नीचे बैठे रहे, एक बार कोई खड़ा ना हो बीच में। ये कैमरे की वीडियो बन रही है ना, ये सभी को मिलेगी, कोई ऐसा ना सोचे अपने फोन से बनाए। ये वीडियो जो है आपको चैनल में मिल जाएंगी। श्री जयराम आश्रम नाम का चैनल है अपना, इसमें आपको ये 6-7 दिन में ये वीडियो सारी मिल जाएंगी। इसलिए आप लोग बैठे रहें, ये सोचें कि इसमें आप लोग भी दिखें। आइए, अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान जन्म लेने के लिए तैयार हुए और भगवान प्रकट हुए हैं। कहाँ पर है? सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, ओए बालक सुर गोपा, यह चरित जगावई हर पद पावई, ते न परई बव गोपा।
जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महतारे मुनि मन हारे अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विकारी अद्भुत रूप विचारी। देखिए भगवान कन्हैया आप सबके बीच में आएंगे। आप भगवान कन्हैया टोकरी में लेकर आएंगे, आपके बीच में लाएंगे। जो भी डालना है बीच में डालना, खड़े होकर नहीं। आपके पास कन्हैया आएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। सभी लोग नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो एक बार। बैठ जाओ जी। सभी लोग नीचे बैठे एक बार। सभी माताओं बहनों से भाइयों से प्रार्थना की बैठ जाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी। एक